हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को लुसेंट का मौर्य काल के बारे में कुछ बातें बताने के लिए जा रहे हैं। मौर्य काल में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी वीवीआई क्वेश्चन होता है दोस्तों, वीवीआई सभी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ये बैच चल रहा है लगातार लुसेंट की ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, चलते हैं पहला चैप्टर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि चाणक्य के अन्य नाम क्या था। चाणक्य के अन्य नाम था तो विष्णुगुप्त। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, निम्नांकित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। निम्नांकित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो अशोक था। अशोक महान था, वही था। ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नांकित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो कारूबाकी था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन ऊपर चलिए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था तो तक्षशिला ने भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था तो तक्षशिला भेजा था। ठीक है, तक्षशिला भेजा था। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है दोस्तों। तो यहाँ हो गया आपका कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पेदसी भी था। अशोक था, देवान पेदसी को अशोक भी था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था तो मौर्य वंश था। प्राचीनतम राजवंश। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था तो चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया तो बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी तो चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी चाणक्य ने। शासक किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है बौद्ध का। शासक किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है तो बौद्ध का। प्राचीन भारत क्या बोल रहा है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम फन था। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु नहीं है। ठीक है, मौर्य वंश का शासक नहीं था अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, बिंदुसार था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी जो था तो कुणाल था। ठीक है, कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। विशाखा दत्त है। ठीक है, विशाखा दत्त है। उसके बाद देखिए क्या विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय
नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसने सही सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो अशोक ने निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। ठीक है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन हुआ है। विशाखा दत्त था वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। हुआ है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं को किसने आश्रयगिरी किया था? बराबर जहानाबाद जिला जो बिहार में पड़ता। अजीबिकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है बारबू जो भी पढ़ सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ स्तंभ। उसके बाद देखिए मिलान करना है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त का मिलान कहाँ से होगा? तो एक के सी के साथ हो जाएगा। अमित्रघात कहा जाता था चंद्रगुप्त को, अमित्रघात कहा जाता था। ठीक है। और बी को चंद्रगुप्त को जो था दोस्तों सेंट्रोकोटस के बाद। अब बिंदुसार को जो ने अमित्रघात अब उसके बाद हो गया सी के साथ 1 अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। यानी नाम जो है बोला गया है उपनाम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सासी का स्तूप किसने बताया? अशोक ने। सासी का स्तूप किसने बताया? अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप
थे, जेम्स प्रिंसेप थे। कलिंग युद्ध बोल रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में थे? शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित में से हुआ कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है? तो प्राकृति और ब्राह्मी भाषा में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो दोस्तों यहाँ दिया गया है कि कौन कौन कथन सही है। तो देखिए, संस्कृति और कला हुआ साहित्य का, और उसके बाद देखिए प्रांतीय विभाजन का, फिर देखिए चौथा में हिंदू कश तक साम्राज्य का। अशोक बोल रहा है कि ऊपर अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत के आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों नियंत्रित करता है। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सही बात है दोस्तों। अशोक के जो शिलालेख है संगम राज के बारे में बताते हैं, उनमें दूसरा और 13वां शिलालेख है। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया था। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता? मास्की में। ठीक है, मास्की में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन है। यूं तो अकेले भी दुनिया बदल सकता हूँ। बोल रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है? ए स्थापत्य संरचना के भाग है, गलत बात। देखिए सही क्या है? सही है कि इन पर बढ़िया पॉलिश है। ये अखंड है। स्तंभ का सेफ्टी है। थोड़ा सा चेक करते हैं दोस्त, एक चीज यही चेक करना चाह रहे थे। बोल रहा श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। ठीक है, बड़ा किया जाए इसको। अशोक ने की थी। ठीक है, फिर देखिए ऊपर क्या है दोस्तों? उत्तरापथ प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो उत्तरापथ की राजधानी जो है दोस्तों तक्षशिला है। फिर दक्षिणापथ की राजधानी जो है सुवर्णगिरी है। अवंती राष्ट्र की राजधानी जो है ना उज्जैनी है। प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से। ठीक है दोस्तों, उपगुप्त से है।
किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था, मेगास्थनीज। फिर देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। किस श्रीलंकाई शासकों ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? 30 ने की थी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट परमन। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? 60 जुलाई से। निम्नलिखित किन भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में है? तो 1, 3, 1 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चोल, फिर हो जाएगा पांडे, फिर हो जाएगा सत्यपुत्र, फिर हो जाएगा केरल पुत्र। इस तरह से अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख है। फिर देखिए, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश? अफगानिस्तान में पहले भारत का ही एक भाग हुआ करता था। फिर देखिए दोस्तों, फिर कि अत्यंत पोलिश किए अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकासम के एक टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो मिर्जापुर के समीप सुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, या किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और अशोक को दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है? 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की, सारी प्रजा मेरी संतान है? तो प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। 6वें शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है? प्रादेशिक राज्यों के युक्तक। फिर देखिए, बिष्टी क्या दोस्तों? तो बिष्टी है बेगारी शब्द। बिष्टी। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश, अरसो गौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है। और अशोक ने श्रीलंका में
बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को, जो उन्हीं दोनों को भेजा था। ठीक है, उन्हीं दोनों को भेजा था। अशोक के मानसेरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक के अभिलेख प्राप्त किए गए हैं? तो सार-ए-कुना कंधार। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सार-ए-कुना। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्ला लिखा है? तो ये हो जाएगा गुर्जरा। इतना तक क्वेश्चन है, बता दें दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका भाई बलवीर कुमार, जमुई जिला, बिहार। थैंक यू दोस्तों।